हेलो दोस्तों, आइए आज आपको बताते हैं कृष्ण की बाल लीला। आइए आपको बताते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ था। कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और अपने सैनिकों को कोठरी की रक्षा करने का आदेश दिया। जब भी देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया, कंस ने उसे मार डाला। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो भ्रूण को चमत्कारिक ढंग से वृंदावन में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। कंस को बताया गया कि यह मृत जन्म था। देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। यह विशेष दिन अब जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण एक क्षत्रिय यादव वंश में पैदा हुए थे। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी और वासुदेव की कोठरी के पहरेदार गहरी नींद में चले गए और ताले खुल गए। कृष्ण को टोकरी में रखकर वासुदेव गोकुल के लिए निकल पड़े। जब वे यमुना नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। अपनी जान की परवाह किए बिना वासुदेव ने नदी के उस पार चलना शुरू कर दिया। उनके हर कदम से पानी कम होता गया और भगवान विष्णु के नाग ने शिशु कृष्ण को बारिश से बचाया। जब कृष्ण नंद के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नंद की पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। धीरे धीरे उसने बच्चे को उठाया और कृष्ण को उसके स्थान पर रख दिया। फिर वह बच्चे के साथ लौट आया। कृष्ण से जुड़ी बचपन की कुछ रोचक कहानी जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए बेताब था, इसलिए उसने राक्षस पूतना को बुलाया। उसने पूतना को एक सुंदर युवती का रूप धारण करने और पिछले 10 दिनों में पैदा हुए गोकुल के सभी बच्चों को मारने के लिए कहा। पूतना ने कृष्ण के गांव में प्रवेश किया। जब उसने सभी को यशोदा के नवजात शिशु के बारे में बात करते हुए सुना तो पूतना को तुरंत पता चल गया कि यह वही बच्चा है जिसे उसे खत्म करना है। यशोदा का ध्यान भंग करते हुए उसने श्री कृष्ण को अपने विष युक्त निप्पल से दूध पिलाया। विष ने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन पूतना मर गई। कृष्ण को मक्खन खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, कृष्ण ने अपने ही घर और पड़ोसियों से मक्खन चुराना शुरू कर दिया। यशोदा ने मक्खन लटका दिया ताकि कृष्ण उस तक न पहुंच सके। कृष्ण और उनके मित्र आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इसका समाधान निकाला। अगली बार जब उन्होंने मक्खन चुराने के लिए गए तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को एक मानव पिरामिड बनाया। वह ऊपर चढ़ गए और मक्खन के कलश को तोड़ दिया। सिर्फ मक्खन चोरी नहीं, एक बार गोपियों को एक अद्भुत सीख देने के लिए गोपियों के वस्त्र भी चुराए थे। यशोदा कृष्ण की हरकतों से इतनी तंग आ गई थी कि एक दिन उन्होंने उन्हें एक मोटार से बांध दिया। अपने आप को मुक्त करने के लिए कृष्ण अपने आंगन में 2 पेड़ों पर रेंग गए। फिर वह पेड़ों के बीच के मार्ग से रेंगने के लिए आगे बढ़े। मोटार गैप में फंस गया। इसका फायदा उठाकर कृष्ण ने अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींच ली। पेड़ दुर्घटनाग्रस्त हो गए और 2 देवता नल, कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए। कृष्ण ने उन्हें उनके श्राप से मुक्त किया था। एक बार जब कृष्ण खेल रहे थे, बाल कृष्ण ने उनके मुंह में मुट्ठी भर मिट्टी भर दी थी। जब कृष्ण के दोस्तों ने उनकी मां से शिकायत की, यशोदा उसके पास दौड़ी और उसे मुंह खोलने के लिए कहा। शुरू में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब यशोदा ने उन्हें कठोर दृष्टि दी तो कृष्ण बाध्य हो गए। यशोदा ने जो देखा वह कीचड़ नहीं बल्कि सारा ब्रह्मांड था। इसे देखकर माँ यशोदा बेहोश हो गई। कृष्ण और कालिया। हर दिन कृष्ण अपनी गायों को नदी के किनारे चराने ले जाते थे। अचानक नदी का पानी पीने से गायें मरने लगी। अपनी दिव्य दृष्टि से कृष्ण ने महसूस किया कि 10 सिर वाला नाग कालिया अपने विष से पानी में जहर घोल रहा था। कृष्ण ने कालिया का सामना किया और उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन जिद्दी नाग ने मना कर दिया। कृष्ण ने नदी में डुबकी लगाई और कालिया के सिर पर नाचते हुए उभरे। तब तक सभी ग्रामीण एकत्र हो चुके थे।
और कृष्ण के लिए चिंतित थे। धीरे धीरे भगवान भारी और भारी हो गए, जब तक कि सर्प अपना वजन और अधिक सहन नहीं कर सका। कालिया की पत्नियों ने कृष्ण से रुकने की विनती की और वे नदी छोड़कर चले गए और कभी वापस न आने के वादे किए। कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। वृंदावन के निवासियों के बीच बारिश के देवता इंद्र की पूजा करने की एक रस्म थी। कृष्ण ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। वे मान गए और पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बारिश के बादलों को गांव पर छोड़ दिया। फिर पूरे गांव में बाढ़ आ गया। फिर भगवान ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा और 7 रातों तक उसी स्थिति में खड़े रहे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से माफी मांगी। कृष्ण और अरिष्टासुर। एक दिन एक विशाल बैल वृंदावन आया और ग्रामीणों पर हमला करने लगा। किसी को नहीं पता था कि यह कहां से आया है। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब कृष्ण ने बैल का सामना किया तो उन्होंने महसूस किया कि यह अरिष्टासुर नामक राक्षस है। कृष्ण बैल से निपटने के लिए उसके सींगों को छेदने में कामयाब रहे। अंत में राक्षस ने बैल के शरीर को छोड़ दिया और भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि वह भगवान बृहस्पति के शिष्य थे और उन्हें बैल बनने का श्राप मिला था क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अनादर किया था। कृष्ण और अघासुर। एक बार कृष्ण और उनके दोस्त के साथ पास के जंगल में पिकनिक पे निकल पड़े। तब अघासुर, जो पूतना का भाई था, उस स्थान पर प्रकट हुआ। कंस ने उन्हें कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। दानव ने अजगर का रूप धारण किया और खुद को एक गुफा जितना लंबा और एक पहाड़ जितना बड़ा बना लिया। फिर वह प्रतीक्षा में लेट गया। गुफा की सुंदरता से मोहित ग्वालों ने उसमें प्रवेश किया। कृष्ण जानते थे कि यह अघासुर है और उन्होंने अपने दोस्तों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने के मूड में नहीं थे। कृष्ण अघासुर के मुंह में प्रवेश करने के बाद राक्षस ने अपना मुंह बंद कर दी। अपने दोस्तों को बचाने के लिए कृष्ण ने गुफा में प्रवेश किया और खुद को बड़ा करने लगे। इससे दानव का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। श्री कृष्ण के बचपन का नाम कन्हैया था, जिन्हें प्यार से लोग कान्हा कहते हैं।